नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सुशील भारती में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के प्रकारों के बारे में। इससे पहले हम ब्लड के पार्ट 1 बना चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम उसको लिंक दे देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा, तो ही ये पार्ट आपको 110% समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समरी हम बता देते हैं। इससे पहले हम आपको बताए थे कि ब्लड 2 प्रकारों के होता है। पहला जो होता है ब्लड के तरल भाग और दूसरा ब्लड के ठोस भाग। तरल भाग जो होते हैं 60% था और तरल भागों में जो ठोस कण मौजूद होते हैं वो लगभग 40% होते हैं। तो ठोस कण जो था उसको हम लोग रुधिराणु कहते हैं और रुधिराणु जो था 3 प्रकार का था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम लोग रुधिराणु के जो प्रकार हैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला रुधिराणु का प्रकार था आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका। तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लाल रक्त कणिका क्या होती है, इसको हमारे दैनिक जीवन में यह कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर में, तो इसके बारे में कंप्लीट चीज़ें के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह रुधिराणु का 95% भाग आरबीसी होता है। मतलब जो 40% रुधिराणु था, मतलब ब्लड में जो ठोस कण थे 40% मौजूद, तो उस 40% में अकेले 95% लगभग में आरबीसी मौजूद होता है। तो याद रखिएगा कि रुधिराणु का यह कितने परसेंट होता है, तो लगभग 95% होता है आरबीसी। दूसरा पॉइंट है कि आरबीसी की कुल संख्या 50 लाख होता है। हाँ दोस्तों, 50 लाख। मतलब कि जो ठोस कण जो होते हैं हमारे ब्लड के जो पार्ट्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो उनमें सबसे अधिकांश आपका आरबीसी की ही संख्या होती है। 50 लाख यदि आपका मिलियन में पूछा जाए तो 5 मिलियन हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। तीसरा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अच्छा, आप खुद सोचिए, जब केंद्रक ही नहीं पाया जाता है तो लाइसोसोम केंद्रक के ही अंदर पाया जाता है, तो लाइसोसोम भी नहीं पाया जाएगा। अब केंद्रक के अंदर आप जानते हैं कि डीएनए होता है, तो मतलब कहने का अर्थ इसके अंदर डीएनए नहीं होता है। जब आरबीसी के अंदर डीएनए नहीं होता है तो आप डीएनए जांच आरबीसी की सहायता से नहीं कर सकते हैं। पिता और पुत्र के जो बीच के संबंध होता है कि आप उनको डीएनए जांच करके बता सकते हैं कि उनके संतान है कि नहीं, तो आप आरबीसी की सहायता से डीएनए जांच नहीं कर सकते हैं। पैतृक जांच पहचान इसकी सहायता से नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, अब केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आप याद रखिएगा कि आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नाम होता है, टेक्निकल नाम, वो क्या होता है, तो एरिथ्रोसाइट होता है। हम इसे हाईलाइट कर दिए हैं। जो हाईलाइटेड पॉइंट है आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आरबीसी को किस नामों से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। आगे है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता। अब भी हम आपको बताएं कि जो ब्लड खराब होता है उसको पचाने का काम कौन करता था? लाइसोसोम, जो इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। और जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन होता है। तो आपका मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या सर ब्लड जो होता है 120 दिन के अंदर खराब हो जा रहा होगा, तो फिर नया होता कैसे होगा? वो तो ब्लड खराब हो जा रहा होगा। हाँ दोस्तों, खराब होता है, लेकिन आप भोजन कर रहे हैं, उससे ऊर्जा मिल रहा है, तो नए ब्लड का भी तो निर्माण हो रहा है। तो नए ब्लड बनते रहते हैं, अब पुराने उसका निश्चित अवधि के बाद खराब होते हैं और वह बाहर उत्सर्जन होते रहते हैं। अगला पॉइंट है कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
आपको पार्ट 1 में भी बता देते। अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? तो हड्डियों के बीच में कभी आप चिकन खाए होंगे तो देखे होंगे कि हड्डियों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होते हैं जाली नुमा। तो उसी रिक्त स्थान जो छिद्र होते हैं हड्डियों के बीच में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा, और उसी के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। तो ब्लड के ही पार्ट्स है आरबीसी, तो आरबीसी का भी निर्माण तो वहीं होगा। तो आप याद रखिएगा कि आरबीसी का जो निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण, वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, युवा अवस्था में। लेकिन वही जब भ्रूण अवस्था में बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो उसका ब्लड जो होता है लीवर में निर्माण होता है, यकृत में। अगला पॉइंट देखिए, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है और युवा अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, VVI पॉइंट है। अगला है कि खराब हुई आरबीसी, क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीसी का 120 दिन जीवन काल है, 120 दिन के अंदर तो खराब होगा ही। तो खराब हुई आरबीसी स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाता है। क्यों स्प्लीन में जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो है लाइसोसोम नहीं होता है कि इसको पचा सके। तो जब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इसका जो खराब है वो जाकर एक जगह होना चाहिए, क्योंकि अच्छे को भी खराब कर देगा। तो इसलिए यह जाकर कहाँ नष्ट हो जाता है? तो स्प्लीन में। इसलिए आपको स्प्लीन को देखिए नीचे लिखा हुआ, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्यों कब्रिस्तान कहते हैं? क्योंकि आरबीसी जाकर स्प्लीन में उसका मृत्यु हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्र या कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आरबीसी का मुख्य कार्य O2 अर्थात ऑक्सीजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जैसे में आप सोचिए, आप श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन को फेफड़ा में ले जाते हैं, तो उस ऑक्सीजन को फेफड़ा से पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? आरबीसी। क्योंकि आरबीसी जो है संयोजी ऊतक है, शरीर के हर एक पार्ट से कनेक्ट है। तो हर एक कोशिका में जो आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन होता है वो पूरे ऑक्सीजन को हर एक कोशिकाओं तक ले जाता है और उस कोशिकाओं के अंदर बना कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक ले आता है। मुख्य काम इसका याद रखिएगा कि क्या होता है? तो गैसों का परिवहन करता है। अगला पॉइंट है कि आरबीसी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, मतलब कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है अर्थात आयरन पाया जाता है। और आप जानते हैं कि जिनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगा उनका शरीर कठोर होगा। देखिए थोड़ा सा नीचे पॉइंट हम आपको स्पेशल लिख दें। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है जी? आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब लोहा पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम पॉइंट को नोट किए हैं। आरबीसी हीमोग्लोबिन जो होता है मेल के अंदर कितना पाया जाता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर कितना पाया जाता है हीमोग्लोबिन? तो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। 1 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो होता है ज़्यादा मेल में पाया जाता है और फीमेल में कम पाया जाता है। जब आप ही सोचिए कि जब मेल के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाएगा तो उसके अंदर आयरन की भी मात्रा पाया जाएगा ज़्यादा, और फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है तो आयरन की भी मात्रा कम है। और जिनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा रहेगा उनका शरीर कठोर होगा और जिनमें आयरन की मात्रा कम होगा उनका शरीर कोमल होगा। तो खुद आप सोच सकते हैं कि मेल के अंदर ज़्यादा आयरन तो उनका शरीर कठोर होता है, फीमेल के अंदर कम आयरन तो उनका शरीर कोमल और मुलायम होता है। और दूसरी बात कि जो ब्लड होता है मेल के अंदर 5.5 लीटर होता है, जबकि फीमेल के अंदर ब्लड 5 लीटर होता है। आधा लीटर ब्लड भी कम होता है मेल के अपेक्षा फीमेल में। जब ब्लड ही कम होगा तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन भी कम पाया जाएगा फीमेल के अंदर। जब हीमोग्लोबिन कम पाया जाएगा तो उनके अंदर आयरन भी कम होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है उनके शरीर कोमल होने का। तो महिलाओं का आप समझ गए होंगे शरीर
कोमल मतलब मुलायम क्यों होता है। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखिए, हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, जिसके अंदर कभी देखे होंगे कोई के बच्चा लोग के एनीमिया होता है या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं तो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया और निमोनिया अलग होता है, निमोनिया नहीं बता है, एनीमिया रोग बता है। एनीमिया रोग किसके कारण होता है, तो रक्त अल्पता के कारण, मतलब उनके अंदर रक्त की जब कमी हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रक्त, तो आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन, जब आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी उनके अंदर कम होगा। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो लाल जो रक्त का रंग लाल होता है वो लाल में भी कमी होगा और उनके कारण उनके शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीसी का आकार गोला होता है। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि आरबीसी का जो आकार होता है गोला होता है इस तरह से, और कुछ चपटा होता है, और जब ऊंचाई पर जाते हैं तो इनके आकार में वृद्धि होता है। फिर है, आरबीसी की कमी से शरीर में आलसीपन उत्पन्न होता है, मतलब कि जिनके शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाता है उनके शरीर में शक्ति कम हो जाता है, मतलब कि उनके समझिए कि शरीर के अंदर सुस्ती आ जाता है, आलसीपन आ जाता है, काम करने की इच्छा नहीं करता है। कैसे, जब भी कभी जैसे आप कभी कोई व्यक्ति को देखे होंगे कि कोई काम 10 मिनट करते करते थक जाते, कहते हैं कि इच्छा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं इच्छा कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर आरबीसी की संख्या कम हो गया है। तो स्टूडेंट लाइफ में आरबीसी की संख्या की जांच कराना अति आवश्यक है। आरबीसी के बारे में तो समझ गए। अगला पॉइंट है डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका हिंदी नाम है, वाइट ब्लड कार्पल्स इंग्लिश नाम है। तो इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। जिस तरह से आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, तो उसी तरह से डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर यह खराब हो जाता है। अगला पॉइंट, इसकी संख्या जो होती है 8 से 10,000 के बीच में होता है। आप इससे पहले देखें कि आरबीसी की जो संख्या होता है 50 लाख होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है 8 से 10,000 होता है। आरबीसी की अपेक्षा डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ही कम हमारे शरीर में होता है। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आरबीसी का आकार निश्चित होता है, गोला होता है। अगला पॉइंट है कि इसमें केंद्रक होता है। अच्छा खुद बताइए, जब केंद्रक होता है इसके अंदर तो इससे हम डीएनए की जांच कर सकते हैं कि उसके अंदर पिता का डीएनए और पुत्र के डीएनए समान होता है, तो इससे हम पैतृक पहचान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इसमें लाइसोसोम होता है, क्योंकि जब केंद्रक ही होता है तो केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है, लाइसोसोम होता है, इसलिए इसके अंदर लाइसोसोम होता है जो खराब आरबीसी को गला देता है, पचा देता है, मतलब लास्ट होने का काम करता है। फिर अगला पॉइंट है आपका कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है जिसके कारण यह सफ़ेद दिखती है, लेकिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता था जिसके कारण उसका रंग लाल होता है, और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है जिस कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। अगला पॉइंट है कि यह डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। सभी ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, वह डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो, सबका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, युवावस्था में, और भ्रूण अवस्था में लीवर में होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है 600:1। इसका मतलब हुआ कि यदि आपके शरीर में 600 बूंद आरबीसी है तो 1 बूंद डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी की अपेक्षा
600 गुना ज़्यादा हमारे शरीर में आरबीसी होता है। हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या काफ़ी कम होता है। यदि आपके शरीर में 600 बूंद का निर्माण होगा आरबीसी, तो उससे 1 बूंद बनेगा डब्ल्यूबीसी। इसका रेशियो आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है कि डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है और रोगों से हमारी रक्षा करता है। जिनके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं तो उन्हें मतलब रोग होने के चांस कम होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण रोगों से बचाता है। जैसे में अभी चल रहा है कोरोना वायरस, जिनके डब्ल्यूबीसी स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब इम्यूनी सिस्टम उनके अंदर स्ट्रॉन्ग होगा, तो कोरोना जैसे भी बड़े बीमारी उसे कुछ कर नहीं सकता। देखे होंगे बहुत लोग के कोरोना वायरस पकड़ा, उनका पॉजिटिव आया रिपोर्ट, लेकिन वह ठीक होकर आ गए, क्योंकि इसका तो कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसा थोड़ी कि वहाँ उसको ले गए हॉस्पिटल में और उसको वैक्सीन दे दिए जिसके चलते ठीक हो गया। जिनका इम्यूनी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, डब्ल्यूबीसी की जो उनके अंदर प्रचुर मात्रा में है, तो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और रोगों से बचाता है। इसलिए आप आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी ये सब जांच कराइए। यदि आपके अंदर कम हो तो उसके ट्रीटमेंट कीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसे मेंटेनेंस रखिए। अगला पॉइंट है कि लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। मतलब डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार, इसे मुख्य रूप से 5 प्रकार होता है, जिसमें एक लिम्फोसाइट है। तो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी के प्रकार है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब यह जो एंटीबॉडी होता है, यही एंटीबॉडी यदि शरीर के अंदर कोई जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं तो यही एंटीबॉडी उसको पहचान करता है। और जैसे ही एंटीबॉडी पहचान करता है कि शरीर के अंदर कोई कीटाणु, जीवाणु प्रवेश कर गए हैं, तो तुरंत वो लिम्फोसाइट को बोलता है कि शरीर के अंदर देखो देखो कोई आकर प्रवेश कर गया है। तो तुरंत लिम्फोसाइट क्या करता है, उसको अटैक करके मार देता है। तो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु पनपते हैं, एंट्री मारते हैं, तो पहचानने का काम एंटीबॉडी करता है और उस जीवाणु का, विषाणु का मारने का काम लिम्फोसाइट करते हैं। और जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षक कहलाते हैं, मतलब रक्षा करने का काम कर रहा है, पहरेदार है। कोई भी नेगेटिव चीज़ यदि शरीर में के अंदर प्रवेश किया तो उसको पहचानेगा एंटीबॉडी और उसको मारेगा लिम्फोसाइट। इसलिए, और वो किसके अंदर होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर। अब खुद ही बताइए, जिसके शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होगा तो कोई भी जीवाणु, उसके अंदर विषाणु प्रवेश करेगा तो ना तो एंटीबॉडी पहचान कर पाएगा। अब यदि उनके अंदर कम होगा डब्ल्यूबीसी तो लिम्फोसाइट भी कम होगा, और जब कम होगा तो उस रोग को मार नहीं सकेगा और जाहिर सी बात है उसको बीमार होना पड़ेगा। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रवेश बैक्टीरिया को भक्षण करता है, मतलब बैक्टीरिया जो प्रवेश करता है उसे मार देता है। डब्ल्यूबीसी हमें रोगों से रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि रोगों को मारने की क्षमता इसके पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट स्पेशल पॉइंट, कि जिस व्यक्ति के शरीर में डब्ल्यूबीसी प्रचुर मात्रा में होते हैं उसे कोरोना जैसे बीमारी में उसे छू नहीं सकता। मतलब कहने का अर्थ है कि जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रचुर मात्रा में मौजूद है उसे कोरोना जैसे महामारी, मतलब कोरोना जैसे बीमारी भी उसे कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आप अपने शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी जांच कराएं। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होना चाहिए 8 से 10 हज़ार आपके अंदर होना चाहिए। तो आप उसे एक बार ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेकर जांच कराइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिम्फोसाइट ही कीटाणु, जीवाणु को मारता है और एंटीबॉडी सिर्फ पहचान करता है। हम आपको तो इसके बारे में बता ही दिए हैं। आरबीसी के बारे में बता दिए, डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दिए, और लास्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु, जिसे हम रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग मुख्य चीज़ों के बारे में समझते हैं। बोल रहा है डब्ल्यूबीसी को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। फिर अगला पॉइंट है कि इसका
जीवन काल 7 दिन होता है। जिस तरह से आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी के 3 से 4 दिन, उसी तरह से प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है लगभग 7 दिन होता है। रक्त में डब्ल्यूबीसी के कणों की संख्या सॉरी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, यहाँ पे प्लेटलेट्स होगा। रक्त में प्लेटलेट्स की कणों की जो संख्या है 2 लाख होता है। जिस तरह से आरबीसी में 50 लाख होता है, डब्ल्यूबीसी में 8,000 से 10,000 होता है, उसी तरह से रक्त में जो प्लेटलेट्स की संख्या होता है वो 2 लाख होता है। आप यहाँ पे इसको काट दीजिएगा, ये प्लेटलेट्स है तो रक्त में प्लेटलेट्स की जो कणों की संख्या होती है 2 लाख होती है। आप यहाँ पे ज़रूर सही कर लीजिएगा, आरबीसी की जगह प्लेटलेट्स होगा। अगला पॉइंट है कि यह रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। कभी देखे होंगे कि शरीर किसी कारणवश कट जाता है तो काफ़ी मात्रा में ब्लड वहाँ से निकलता है। तो यदि प्लेटलेट्स उनके शरीर में मौजूद है तो उसको थक्का बनने में सहायता करता है। और देखे हो कुछ लोग के वैसे जब कट जाते हैं, थोड़ा मोड़ा भी कटता है तो जल्दी उनके रक्त में थक्का नहीं बनता है, तो उनके अंदर प्लेटलेट्स की कमी होता है। तो हमें मदद करता है रक्त को थक्का बनने में प्लेटलेट्स। अगला पॉइंट है कि यह रंगहीन होता है, कोई कलर इसमें नहीं होता है। आपको बताएं कि आरबीसी रेड होता है, डब्ल्यूबीसी सफ़ेद होता है और जो प्लेटलेट्स है रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता है, कलर लेस होता है। फिर है कि डेंगू बीमारी में इसकी संख्या, आपको बताएं कि प्लेटलेट्स की संख्या लगभग कितना होना चाहिए जी? 2 लाख होना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति को यदि डेंगू बीमारी हो जाता है तो उनके अंदर इनकी संख्या 50,000 से भी कम हो जाता है। बताइए कितना कम हो गया। 2 लाख कण आपके अंदर प्लेटलेट्स है, डेंगू बीमारी के कारण उनके शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं 2 लाख से घटकर 50,000 से भी कम हो जाते हैं। रोगों से रक्षा करता है। अब डेंगू बीमारी में ही आपको डब्ल्यूबीसी प्रभावित हो जाता है तो न तो एंटीबॉडी आपको काम करेगा, न तो लिम्फोसाइट काम करेगा, कोई भी रोग आपको आकर मार के गिरा सकता है। तो डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी में भी ये कम होता है। दूसरा कैंसर है और HIV है। तो इन लोग जैसी कैंसर होता है, आपको HIV रोग होता है तो आप किसी को कह भी नहीं सकते हैं कि हमको ये चीज़ हुआ। आपके अंदर जो डब्ल्यूबीसी है जो रोगों से रक्षा करता है, डेंगू जैसे बीमारी हुआ, HIV हुआ और कैंसर, सबसे पहले डब्ल्यूबीसी को मारता है ताकि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, क्योंकि वही रोगों से रक्षा करता है। उसी को मार देंगे, रोगों से आप बच नहीं सकते हैं। रोग आप पर कोई भी कीटाणु जीवाणु बैक्टीरिया आपको अटैक कर सकते हैं। फिर है इसका आकार उत्तल लेंस के जैसा होता है। उत्तल लेंस तो आप देखे होंगे किस तरह होता है। तो जो आपका प्लेटलेट्स होता है शरीर के अंदर ब्लड का पार्ट्स, उसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। फिर है कि प्लेटलेट्स हमें शक्ति प्रदान करता है। जिस तरह से आरबीसी हमें एनर्जी देता है, डब्ल्यूबीसी हमें क्या करता है तो रोगों से रक्षा करता है, उसी तरह से प्लेटलेट्स हमें शक्ति प्रदान करता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। खुद सोचिए, जब केंद्रक नहीं पाया जाता है तो इसे DNA की जांच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि केंद्रक के अंदर DNA होता है। अब केंद्रक ही नहीं आपके अंदर है तो DNA भी उसके अंदर नहीं है। और जब DNA नहीं है तो आप DNA जाँच नहीं कर सकते हैं प्लेटलेट्स की सहायता से। तो सिर्फ WBC से आप DNA जाँच कर सकते हैं। आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है केंद्रक और प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।